सोशल प्लेटफॉर्म ट्विटर में जैसे ही ये खबर तैरने लगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के ईसीआई ने अपना मंतव्य रांची स्थित राजभवन को भेज दिया है, उसके बाद ही झारखंड के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया। और उसके बाद सबसे ज़्यादा गहमागहमी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास में देखने को मिली। और सुबह से लेकर के अब तक हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मौजूद हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखाना चाहेंगे तो मुख्यमंत्री आवास में अभी भी वही गहमागहमी बनी हुई है। तमाम मिथिलेश ठाकुर हों, हफीजुल हसन साहब हों, तमाम जो मंत्री अंदर कई घंटों से मौजूद थे, वो तमाम लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। महाधिवक्ता अब से थोड़ी देर पहले रवाना हुए हैं और कई जो विधायक हैं वो एक के बाद एक निकल रहे हैं। तो ये हेमंत सोरेन जी ही रहे हमेशा झारखंड के। अभी कुछ गाइडलाइन जारी किया गया है कि अपने सांसदों विधायकों को रांची में ही रहना है, ऐसा कुछ फिजिकल अपीयरेंस की अगर जरूरत पड़े। देखिए अभी वैसे कोई ऑफिशियल रोक दो ना 2 मिनट के लिए। हाँ ऑफिशियल कुछ भी ऐसा नहीं आया है। हाँ ऐसे वर्बली जैसे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अफवाहें इतनी अधिक उड़ गई हैं चारों तरफ कि सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ है, हम लोग यही जानकारी लेने आए थे कि आखिर क्या बात है। मुख्यमंत्री जी ने कुछ खास बातें मुख्यमंत्री जी तो खुद हंस रहे हैं इस पर, वो तो बिल्कुल कूल है। आपने देखा होगा कि जब पुलिसकर्मी आए थे उनके स्वागत के लिए ढोल नगाड़ा बजाकर अबीर खेलने, तो वो कितने खुश थे। अंदर भी वो बहुत खुश है, वो बिल्कुल आश्वस्त है क्योंकि आंकड़े हमारे साथ हैं, सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। और एक्चुअली जब महाधिवक्ता आ जाते हैं जी, सचिव आ जाते हैं तो एक बार देखिए सब लोग सोचते हैं कि इतनी अफवाहें उड़ रही हैं तो क्या बात है। सब लोग अपने स्तर पे आकर पूछना चाह रहे हैं कि आखिर बात क्या है, और जब पूछा जा रहा है तो देखा जा रहा है बात कुछ है ही नहीं। क्योंकि आप ही सोचिए कि एक संवैधानिक संस्था से अगर कोई पत्र निर्गत होता भी है तो उसको खोलने का और उसके अंदर क्या लिखा ये देखने का अधिकार सिर्फ माननीय राज्यपाल को है। जब माननीय राज्यपाल महोदय एयरपोर्ट पे उतरने के बाद उन्होंने खुद कहा कि मेरे पास न तो कोई निर्देश आया है और न ही मैंने कोई अभी कुछ देखा है, या पत्र आया भी है कि नहीं मुझे पता नहीं, तो सब कुछ जब वो कह रहे हैं तो ये तो आप सोचिए कि कोई भाजपा के नेता या मंत्री या विधायक सांसद कोई भी वो अपने स्तर पर कैसे बता सकते हैं कि चुनाव आयोग ने क्या लिखा है उसमें। अगर ऐसा हुआ है तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए उन पर। उस सांसद ने जो ट्वीट किया ईडी को जी सही हुई। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ा खतरा है लोकतंत्र को। संवैधानिक एजेंसियां जो है उस पर जो विपक्ष आरोप लगा रही है कि सभी एजेंसियां भाजपा के लिए काम कर रही है, ये तो उसको साबित कर रहा है। एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई एजेंसी में कोई अधिकारी कोई न्यूज को लीक करता है, जैसे पुलिस में अगर कोई पुलिस की खबरों को मुखबिरी करता है, बाहर लीक करता है, तो उस पर कार्रवाई होती है ना। तो वो कार्रवाई होनी चाहिए उस अधिकारी पर जो इस तरह की न्यूज को लीक करता है। ये जो अचानक से गहमागहमी सीएम आवास में बढ़ी जी, उससे कहेंगे अंदेशा। देखिए गहमागहमी इसलिए बढ़ी कि जिस तरह से भाजपा ऑफिस से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी, फिर बड़े जितने भी लीडर्स हैं, सब लोग जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे उससे माहौल खराब हो रहा था और सभी लोग अफवाह में के चक्कर में आ जा रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि कुछ होने वाला है। तो हम लोग सारे लोग इसीलिए आए पता करने के लिए कि सच्चाई क्या है। ठीक है, तो हम लोग आश्वस्त होकर यहाँ से निकले। हाँ बिल्कुल, अभी तक कोई खतरा नहीं है, सब लोग साथ हैं। ठीक है, तो आपने सुना ये थी महुआ माझी झामुमो के सांसद हैं और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आश्वस्त रहें, सरकार के पास संख्या बल है। ये जो अफवाह उड़ी है उसके वजह से ही ये गहमागहमी शुरू हुई थी। और सुधीर कुमार सोनू है झामुमो के जो विधायक है गिरिडीह से, वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन तमाम विधायकों ने, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, तमाम लोगों ने इस बात को कंफर्म किया है कि अभी सरकार की सेहत को लेकर कोई खतरा नहीं है। उनके पास संख्या बल है, आंकड़े हैं और आंकड़े के आधार पर ही सरकार चलती है, ना कि किसी के आने और जाने से। तो ये अभी की स्थिति है, अभी दरवाज़ा बंद है। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर गहमागहमी थी, तमाम जो उनके विधायक थे और सांसद थे और जो कैबिनेट मंत्री थे वो यहाँ एक एक करके रवाना हो चुके हैं। और सुबह से जो गहमागहमी थी अब उसमें थोड़ी कमी ज़रूर महसूस की जा रही है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले झामुमो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी प्रेस को संबोधित किया है और सारी बातें स्पष्ट की है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया में जो खबरें तैरनी शुरू हुई उसके बाद जो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी, उसके बाद कहीं न कहीं से ये महसूस हुआ कि झारखंड का राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी के साथ बदल रहा है। और ये जो सायरन की आवाज़ें आप सुनते हैं, इसके बाद कहीं न कहीं ये समझ में आता है कि किस तरह के जो स्थितियां हैं वो बनी हैं। मुख्यमंत्री के जो प्रधान सचिव हैं, गृह सचिव हैं, तमाम लोग एक के बाद इस रास्ते से गुजर रहे हैं और मुख्यमंत्री आवास में कुछ लोग पहुंचे थे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तमाम विधायकों ने ये कंफर्म किया है कि सरकार तो मजबूत तरीके से चल रही है, सरकार के पास संख्या बल है और किसी तरह का कोई खतरा नहीं है।
तो ये तस्वीरें हम लोगों ने पहले भी दिखाई हैं और ये सुदीप कुमार सोनू हैं जो पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं और जेएमएम के जो कांग्रेस जो सांसद हैं महुआ मांझी उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से खबरें उड़ाई गई हैं और इन खबरों में बहुत ज़्यादा ज़मीनी हकीकत नहीं है। और जिस तरह से तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ये तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो जेएमएम के जो विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू उनसे अब रिएक्शन ले रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है, वर्तमान स्थिति है उस पर बनी है। लेकिन चाहे हफीजुल हसन हो, मिथिलेश ठाकुर हो, तमाम लोगों ने सर एक लाइन पूछेंगे सर, आश्वस्त हो कि यहाँ से पत्रकार जाएं कि सब कुछ खैरियत से है झारखंड में? झारखंड में सब कुछ खैरियत है? सरकारें विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत से तय होती हैं और स्पष्ट बहुमत गठबंधन की सरकार को है। आश्वस्ति के सवाल कहीं से उत्पन्न नहीं होते हैं। महामहिम के यहाँ से जो भी कम्युनिकेशन आएगा उसके आलोक में संगठन पार्टी और गठबंधन निर्णय लेगा। तो आपने सुना किस तरह से जो जेएमएम के जो विधायक हैं सुदीप कुमार सोनू उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है और आंकड़ों की बुनियाद पर ही सरकार चलती है और विधानसभा में उनके पास बहुमत है, लिहाजा सरकार को किसी तरह से खतरा नहीं है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति हम लोग सुबह से देख पा रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास में जो गहमी बढ़ी है उसमें थोड़ी कमी आई है, थोड़ी नरमी आई है। एक के बाद एक तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो निकल रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं और आने के बाद वक्त में जो उनका फिजिकल अपीयरेंस था और जाने के दौरान जो उनका गेस्चर है वो दोनों में बहुत फ़र्क नज़र आता है। वो ये लग रहा है कि कंफर्टेबली यहाँ से निकल रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की सेहत ठीक है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन संजय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।